सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने लगी हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को करना स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 क्या कह रहा है? आ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram। मींस स्टूडेंट, ये फोटोग्राफ है, हमें डायग्राम गिवन है। ये डायग्राम किसका है? लाइक बैक्टीरिया का। सो जिस तरह से बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, राइट। सो क्वेश्चन में कह रहा है कि जिस तरह से हमें फोटोग्राफ गिवन है बैक्टीरिया की, तो अगर हम उसको 50,000 टाइम एनलार्ज करें, एनलार्ज मतलब बड़ा कर, जिस तरह से हम जूम करते हैं, राइट। सो 50,000 टाइम एनलार्ज करेंगे तो जो बैक्टीरिया की लेंथ है वो कितनी शो करेगी? 5 सेंटीमीटर, राइट। मींस अगर हम इस पिक्चर को 50,000 टाइम मींस जूम करेंगे, एनलार्ज मतलब बड़ी करेंगे, तो बैक्टीरिया की लेंथ क्या शो हो रही है? 5 सेंटीमीटर, राइट। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारी एक्चुअल लेंथ है, जो नॉर्मली हमारी बैक्टीरिया की लेंथ है, वो क्या होगी, राइट। मींस पहले तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जिस तरह से हमें बताया है कि 50,000 टाइम अगर हम बैक्टीरिया की फोटोग्राफ्स को एनलार्ज करते हैं तो बैक्टीरिया की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, राइट। नेक्स्ट इज if the photograph is enlarged 20,000 times only, so what would be its enlarged length। मींस फिर नेक्स्ट में हमें क्या बता रहा है कि अगर हम सेम पिक्चर को 20,000 टाइम एनलार्ज करते हैं, 20,000 टाइम जूम करते हैं, तो उसकी मींस बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो कितनी होगी। क्लियर है स्टूडेंट? मींस इस क्वेश्चन में हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन का आंसर देना है, राइट। सो जिस तरह से स्टूडेंट, जिस तरह एनलार्ज टाइम्स हमारा क्या है? 50,000 टाइम्स, मींस फोटोग्राफ्स को हम एनलार्ज कर रहे हैं 50,000 टाइम्स, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की लेंथ कितनी है हमारी? सेंटीमीटर में गिवन है, 5 सेंटीमीटर होगी, राइट। सो पहले क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। सो हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ बतानी है, राइट। सो जिस तरह से हमारे एनलार्ज हमने की है तो इसको हम 1 टाइम ही लिखेंगे और एक्चुअल लेंथ हम क्या मान लेंगे? x। तो पहले हमने क्या निकालनी है? इसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है। ये हमारी लेंथ गिवन है जब हम मींस उसको जूम कर रहे हैं, 50,000 टाइम जूम कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर शो हो रही है, बट हमें फर्स्ट में हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? ये क्वेश्चन भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट होगा, राइट। बिकॉज जिस तरह से ये हम एनलार्ज कर रहे हैं 50,000 टाइम, तो ऑब्वियस है 5 सेंटीमीटर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम एनलार्ज नॉर्मली हम अगर कर रहे हैं तो हमारा x भी डिक्रीज होगा और हमारा मींस y भी हमारा डिक्रीज होगा। तो इट मींस ये भी हमारा क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, राइट। सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, right। So 50,000 divided by 5 equal to 1 divided by x, right। So इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मींस जिस तरह से हमने लेंथ ऑफ बैक्टीरिया को हम x मान लेंगे, राइट। सो x हो जाएगा, सो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 50,000। 5 ones are 5, 5 ones are 5, 10,000, right। 1 by 10,000। सो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे? x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रूट 4 minus 4, right। So x equal to 1 multiplied by 10 raised of the power of minus 4, right। So हमारी जो एक्चुअल जो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो हमारी क्या रहेगी? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज्ड ऑफ द
पावर ऑफ -4, राइट। सो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो गया है कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा था, मींस इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स, मींस अगर हम सेम फोटो को 20,000 टाइम्स एनलार्ज करते हैं, राइट, सो हमें इसकी व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ, तो इसकी हमने मींस बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो हमारी कितनी होगी, राइट। सो इसको हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, राइट। तो सिमिलर ये भी हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेट होगा, राइट। सो जिस तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय y, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन निकल सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो जिस तरह से यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो 5 सेंटीमीटर हमारा बैक्टीरिया की लेंथ हो रही है, तो ऑब्वियसली ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा आंसर भी डिक्रीज फॉर्म में आएगा, तो ये भी हमारा डायरेक्ट मींस प्रोपोर्शन से रिलेट होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो y इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 50,000, राइट। सो 40 से 40 हम कट कर देंगे, 5 से हमारा 5 कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। इट मींस जो हमारी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया है 20,000 टाइम अगर हम उसको एनलार्ज करते हैं तो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो length of bacteria equal to 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, सो होप सो स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।